नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में 300 रुपया का इजाफा हुआ। कल से आज तक 13,700 तक पहुंच गया और जो 24 कैरेट गोल्ड है वो भी 2 बार इजाफा होके लगभग 15,000 तक पहुंच गया। थोड़ा कम है। चांदी का दाम 260 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 232 है। लेकिन आज क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ने कुछ बाहर पिक्चर देखने गए थे शायद, इसीलिए शाम तक 95-39 तक पहुंच गया। उसके बाद डॉलर सप्लाई करके उसे 95-19 तक बना दिया गया। ब्रेंट का दाम 72 तक पहुंच गया और आज निफ्टी जो है एक समय 190 पॉइंट ऊपर था, वो नीचे आके 95 पॉइंट में क्लोज हुआ। और उसी समय बैंक निफ्टी जो पॉजिटिव था सुबह, अब गिरकर 93 पॉइंट तक नीचे आ गया। +95 निफ्टी, -93 बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी, मेटल, फार्मा और आईटी को उठा के ही मार्केट को उठकर पकड़ कर रखा है। एफएमसीजी में 0.4 और ऑटो में -0.1 तक गई। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने लगभग 6%, मुथूट फाइनेंस 4.5%, एचसीएल टेक 4%, मनप्पुरम 3%, टाटा स्टील 2.2%, डॉक्टर रेड्डी 2.1%, सन फार्मा 2%, विप्रो 1.7%, डिवीस लैब 1.4%, जाइडस लाइफ साइंसेज 1.2 ऊपर थी। तंगमइल जो पिछले दिनों से बहुत ज्यादा ऊपर चले गई है, वो लगभग 2.5% नीचे है। आज की मुख्य खबर यह है कि अमेरिका में जॉबलेस ग्रोथ की नंबर्स अच्छी आई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है और नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड भी कम हुए हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन को बहुत आगे नहीं होने देगा गवर्नमेंट। और क्योंकि वार्श ने बोला था कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे, गोल्ड कम हुआ था। लेकिन अब जब न्यूज़ आया कि जॉब ग्रोथ नॉर्मल है, तो बिना कंट्रोल किए ही इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, ये समझकर गोल्ड की दाम ऊपर जा रही है। इसके बावजूद कि गोल्ड की इंपोर्ट कम हो रही है और कच्चा तेल बहुत आसान से मिल रहा है और कच्चा तेल का दाम 70 के नीचे चला गया है, इन सब अच्छे परिस्थितियों के बावजूद भारत की रुपया 95-39 तक पहुंच गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। उसके बाद आरबीआई ने बेच के 20 पैसा ऊपर उठाया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी अभी क्लेम कर रहे हैं कि 3 महीने में उनका 2.2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और वो कैचअप नहीं कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने ये किया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल का दाम नीचे किया और बोला है कि रिटेल के लिए जो ओएमसी से निष्ठा रखते हैं उनके लिए कैश एंड कैरी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो नीरा नायरा यानी कि रोशन सॉफ्ट की पुरानी इस्सार कंपनी, वो क्या किया ने उसने रेट काट ली। तो पेट्रोल का दाम 5 रुपया और डीजल का दाम 3 रुपया नीचे किया। बात ये नहीं कि कितना है प्राइवेट पेट्रोल, बात ये है कि अगर प्राइवेट पेट्रोल काट सकती है, क्यों नहीं गवर्नमेंट पर रेट काट नहीं कर सकती। ओवरऑल देखें तो निफ्टी बहुत वीक है, 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है। सेक्टर रोटेशन रकेट आईटी को 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही खींच के रखा है। ये सब ये की फेयर से हो रही है। इन्फोसिस इस साल की सबसे कमजोर साल 33 वर्षों में ये कोशिश कर रही है कि 1991 के इनिशियल आईपीओ के बाद ये सबसे कम मैक्सिमम डिक्लाइन हुआ है। एक साल में 37% और पीक से लगभग 50% नीचे आ चुकी है। एचसीएल टेक का एक बड़ा जीत हुआ है, $4 बिलियन का उनका ऑर्डर मिली है, ये एक फॉर्चून 50 कंपनी से। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी वापस स्ट्रांग पोजीशन में जा सकती है। टेक महिंद्रा ने, लेकिन जो दूसरी कंपनी है, एक इटालियन कंपनी, डिजाइन कंपनी जिसको स्टेप डाउन सब्सिडरी की तरफ ऑपरेट करती है, उसमें पिछले 5 साल से 4 साल नुकसान में चल रही है और इसमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसमें तो टेक महिंद्रा ने गारंटी दी है $750 का। अगर ये रिवाइव नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकती है महिंद्रा ग्रुप के लिए। सो विंडफॉल आईटी की जॉब्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और रीस्किलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है। लेकिन रीस्किलिंग के लिए जो साधन चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए,
और सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है कि और जॉब्स चले जाएंगे। टाटा स्टील का जो टारगेट है वो 500 मिलियन यूरो के लिए एक प्लांट को खरीदने का है, नीदरलैंड्स ऑपरेशन को, और उसी समय में इसको बेचना है। टाटा स्टील की यूके ऑपरेशंस को भी बाहर निकालना है, लेकिन इसमें नीदरलैंड्स की जो ऑपरेशन है प्रॉफिटेबल है। टाटा स्टील यूके की ऑपरेशन से नेगेटिव चल रही है। अभी आर्क फर्नेस लगा के उसे प्रॉफिट करने का प्लान पिछले 2 साल से 2029 तक पुश हो गई है। टाटा पावर कह रही है कि वो 10,000 पब्लिक ईवी चार्जर्स 2030 तक खत्म कर देगी। इससे क्या होगी कि ओवरऑल जो भी रोड साइड में चार्ज करना चाहते हैं वो रोड साइड में चार्ज कर सकते हैं। फार्मा की जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना के लिए गिरी है, लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुई है। इसका मतलब है कि भारत से सभी जगह फार्मा गुड्स जा रही है, लेकिन जो जाना चाहिए यूके में वो जा नहीं रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फॉक्सकॉन को ओवरटेक किया है आईफोन असेंबली में। तो इसका मतलब है कि अब इंडिया की सबसे बड़े एक्सपोर्टर टाटा बन चुके हैं। रतन टाटा की दोस्त मेहुल मिस्त्री ने आर-एन-टी एसोसिएट्स नाम का एक कंपनी से रिजाइन कर दी है। ये आर-एन-टी कंपनी रतन टाटा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल था, इनसे उन्होंने रिजाइन की है। और वहाँ उनकी जो रतन टाटा की यंगर ब्रदर है उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। आरबीआई की जो रूल्स हैं वो सर्कुलर्स को बदलते रहते हैं, और हर बदलती सर्कुलर में टाटा सन्स की जो इश्यू है उसको वो फ्लक्स पे रख रहे हैं। टीवीएस मोटर इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनी बन गया है। व्हीकल्स उन्होंने मैन्युफैक्चर की, इसमें उनकी मोटरसाइकिल्स, स्कूटरेट्स, जुपिटर बाइक और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। और ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और एक्सपोर्ट्स के कारण ही ये इतना बहुत अच्छा कर पा रही है। बजाज की ईएम की ग्रोथ बहुत रोबस्ट है। 24% ग्रोथ के 5.46 ट्रिलियन रुपीस की ग्रोथ को रीच कर चुकी है। पैकेज फूड्स ही सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है। ये एफएमसीजी ही मार्केट को लीड करेगा, ये जेपी मॉर्गन का आइडिया है। ये चिप स्टॉक्स की रैली फिज आउट हो गई है, इन स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं और मार्केट की रिकवरी ही की है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुनो, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।